ये हमारे अभी बात कर रहे थे, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट 92 से ऑनवर्ड्स थी और यूथ भी मौजूद था, सारा कुछ था। आप 97 के रिजल्ट्स देख लें, इलेक्शन रिजल्ट्स, आप 2002 के इलेक्शन रिजल्ट्स देख लें, आप 2008 में तो खैर इन्होंने बाइकआउट कर दिया था, लेकिन उसमें भी फिर आप देख लेते इनके इलेक्शन रिजल्ट्स। बात यह है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, मेरा कहने का मतलब यह है, मैं क्लियर कर दूं अपनी बात, कि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर पाकिस्तान की आवाम में थे, लेकिन इस वजह से नहीं थे कि उनको इलेक्शन में वोट दिया जाए। जैसे ईदी साहब हैं या और दूसरी चीजें हैं, वो पॉपुलर तो बहुत है लेकिन उनको वोट देना कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। जैसे जमात इस्लामी है, कितना काम कर रही है जमात इस्लामी इस वक्त सलाब जदगान के लिए, लेकिन जब आप वोट की बात करें तो वोट आपको भी पता और मुझे भी पता कि जमात इस्लामी के खुद लियाकत बलोच साहब के बच्चे नून लीग का टिकट लेके तो एमपी के इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। एनीवे, लेट्स गो टू द टॉपिक। अब इमरान खान साहब को एकदम पॉपुलैरिटी कैसे मिली, उसका जवाब ये है कि जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, और वो समझे थे, जो मुक्तदरा हल्के हैं वो समझे थे कि ये भूल भाल गए होंगे, लेकिन जब इन्होंने 2008 के इलेक्शन के बाद देखा कि ये लोग तो फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो वाली बात तो बन नहीं रही है जो हम बनाना चाह रहे थे, तो फिर इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी पावर रहे जो लोगों को, जो हुकूमत को थ्रेट करती रहे, वरना हुकूमत ढीली पड़ जाएगी। ये उनकी सोच है, गलत ऐसा ही है, जो भी है वो उनकी सोच है। अच्छा, अब उसमें हुआ ये कि इमरान खान साहब ने, ठीक है आपकी बात, कि वो उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने बाहर से कंपनीज हायर की, उसमें उनको हेल्प भी मिली और सारा कुछ हुआ, उनको बाहर से भी हेल्प मिली क्योंकि उनके पास एक्सपोजर था इंग्लैंड का और दूसरे मुल्कों का, उनकी रिश्तेदारियां हैं इंग्लैंड में, तो वहां से भी उनको सपोर्ट मिली और उन्होंने वो यूज किया। मैं फैसल भाई आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2013 में इन्होंने 2013 से पहले जब ये कराची का जलसा कर रहे थे तो इन्होंने एक वॉइस ड्रॉप टेक्नोलॉजी यूज की थी, जो हम लोग जब टीवी देखते थे तो उसमें खवातीन आके बताती थी कि मैं जब सो के उठी तो मेरे फोन पर एक मैसेज था, जब मैंने उसको क्लिक किया तो इमरान खान बोल रहा था और वो कह रहा था कि मैं आपके शहर में जलसा करने आ रहा हूँ, क्या आप आएंगे मेरे जलसे में। तो इस तरह का वो एक बड़ा जज्बाती किस्म का वो जो इमरान खान साहब की आवाज है जिस तरह की, वो उस तरह का था। तो ये जो वॉइस ड्रॉप है, मैं आजकल मार्केटिंग कंपनी वालों के साथ काम कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग कंपनी में अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुआ है। लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो वॉइस ड्रॉप के जरिए करवा के और लोगों के सेल फोन पर भेज रहे हैं। आजकल नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सोचें कि 2013 से पहले इन साहब ने वॉइस ड्रॉप यूज किया था, जो आजकल नॉर्थ अमेरिका में पॉपुलर हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की, अच्छे तरीके से यूज की। नादरा का डाटा सुनने में आ रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं किसी के ऊपर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैंने सुना यह है कि नादरा का डाटा इन लोगों ने लेके और उसके साथ इन्होंने अपने डेटाबेसेस बनाए हैं इस दफा, और इसी वजह से ये लोग, जो अभी ये जिमनी इलेक्शन हुआ पंजाब का, उसमें वो जो कंट्रोल टावर में ये लोग बैठे हुए चेक कर रहे थे सारी चीजें, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे थे। अब वो कितना मॉनिटर कर पाए कितना नहीं कर पाए ये इलेक्शन बताएगा, अभी तो बताया नहीं जा सकता। तो इन्होंने यूज बहुत अच्छा किया और ये इनका यूज इनको काम दे रहा है। अच्छा, एक चीज ये है कि आपने तो को क्लैरिफाई कर दिया, मैं आखिरी बात करूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो स्टाइल है बात करने का, वो बेसिकली मौला जट की याद दिलाता है, वो सुल्तान राही की याद दिलाता है। अगर आप उस वक्त की पुरानी फिल्में, मैं सिनेमा हाउस में जाके मैंने वो फिल्में देखी हैं, हालांकि आपके सर में दर्द हो जाता है, इतनी शोर होता है उसमें, लेकिन उसके बावजूद जब वो खड़ा होके सुल्तान राही जेलर को ये कहता है ना कि जेलर तू मेरी कमर पे, वो पंजाबी में होता है, मेरी कमर नु मार मार के लाशा पा दे, ते मैं एना मार के मेरे पिंडे दा मतलब एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, ते तेनू हर टुकड़े तो आवाज आएगी कि मैं ए गल नहीं करनी, मतलब इस तरह की वो। अब ये वो स्टाइल है जो पंजाब में या कह लें कि यूथ में ये मकबूल है, ये चाहे इंडिया की फिल्मों में हो, चाहे वो पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों में हो या कहीं पर भी हो। तो जब वो इस अंदाज में जेबा को बुलाते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो वो पॉपुलर हो जाते हैं।
तो ये पॉपुलैरिटी ये सुजीत सर जो आपने